हेलो स्टूडेंट, मनोज झा मैथ फन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ क्लास 10th का एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.3 को सॉल्व करने से पहले हम उसका कुछ फार्मूले हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक दूसरा नाम और है श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल बोले या क्वाड्रेटिक फार्मूला बोले, एक ही चीज नाम है। स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले हमारा एक आता है डी। डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा एक फार्मूला होता है। अब जो दूसरा हमारा प्रूफ करना है, जो एक्स हो या अल्फा हो या बीटा हो, सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस डी का रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये कहाँ से आता है, इसे हमें सॉल्व करना है। ये कैसे प्रूफ करते हैं, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं और प्रूफ करके हम बताते हैं ये कैसे सोल्यूशन होगा। तो हमारा जो फॉर्मेट कहता है, यहाँ पे फॉर्मेट जो हमारा कहता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो स्टूडेंट, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इस फॉर्मेट से जब सॉल्व करते हैं तो हमारा कैसा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये क्वेश्चन को आप देखिए कैसे सोल्यूशन होता है। तो हमारा जैसे पहले फॉर्मेट आ गया यहाँ पे, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, हम अगर सी को इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हमें करना है क्या, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। डिवाइडिंग बोथ साइड्स डिवाइडिंग इसको हम बोथ साइड कर देते हैं ए से। ए वी गेट, इसको जब हम ए से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो क्या बनेगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर को ए से डिवाइड प्लस बी एक्स को ए से डिवाइड इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए से डिवाइड। जब ये डिवाइड होगा स्टूडेंट तो क्या होगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, हमारा बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ये हमारा एक स्टेप बनेगा। अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसको एडिंग कर देंगे बोथ साइड में, b बाई 2a का होल स्क्वायर, एडिंग बोथ साइड्स b बाई 2a का होल स्क्वायर वी गेट। अब देखिए ये हमारा जो इस साइड में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। और यहाँ भी हमारा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू का साइन। आप देखिए जब ये हम ऐसा कंडीशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस बी स्क्वायर बी बाई 2a की जगह इसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस ये प्लस में है इसलिए प्लस 2a, 2 कहाँ से आया था, फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर पार्ट आता है, तो 2 इंटू ए के प्लेस पर है x, b के प्लेस पे क्या आ जाएगा b बाई 2a। और ये जो हमारा रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस c बाई a प्लस b बाई 2a का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, होल स्क्वायर। इस टाइप से हमने इसको फार्मूला पर सेट किया है।
और हमारा ये फार्मूला बन गया है। अब देखिए, जब हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन जाएगा हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के प्लेस पर कौन है एक्स, बी के प्लेस पे क्या है बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये इतना दूर का हमारा मीनिंग आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस सी बाई ए प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बनेगा 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा। 4a स्क्वायर में a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा 4a इंटू सी, तो कितना हो जाएगा माइनस 4ac आएगा, माइनस 4ac प्लस ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे तो x प्लस बी बाई 2a का ये हमारा क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं बी स्क्वायर, इसका लिखते हैं माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जब हटाएंगे स्टूडेंट तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a का 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का होल स्क्वायर अंडर रूट यहाँ लग जाएगा, जब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, अब हमारा नीचे वाला का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2a बन जाएगा, और ऊपर वाला का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ऊपर लग जाएगा हमारा ये रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या, जब x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू x इजिकल टू माइनस बी, जब इसको हम पूरा एलसीएम लेंगे दोनों टर्म्स में, जब हम 2a हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ये 2a कैंसिल, माइनस का b यहाँ हो जाएगा क्या प्लस माइनस क्यों, क्योंकि जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे तो क्या एग्जैक्ट आएगा मुझे पता नहीं है, इसलिए प्लस माइनस दोनों में रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का यहाँ रूट लग जाएगा। तो हमारा जो ये वैल्यू निकला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा रूट हो जाएगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, हमने इससे पहले आपको बताया था जो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जहाँ होगा वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं d रख सकते हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 2a। तो इस टाइप से हमारा ये जो फार्मूला था ये हमारा फार्मूला प्रूव हो चुका है स्टूडेंट। तो इस टाइप से फार्मूला, इसी फार्मूला को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसको बोल सकते हैं आप श्रीधराचार्य रूल। तो श्रीधराचार्य रूल से हमारा ये फार्मूला जो है सो प्रूव हो चुका है। अब इसी फार्मूला के बेस पे हम जो है एक्सरसाइज 4.3 को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग का ये जो प्रूफ था ये प्रूफ अच्छा से समझ में आ गया होगा। और चलिए इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। हमारा जो एक्सरसाइज 4.3 में जो कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है if the exist by the method of completing the square method। completing the square method जो स्टूडेंट हमारा है ये हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको डिलीट कर दिया गया, पहले पढ़ना रहता था लेकिन अब नहीं पढ़ना है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन 4.23 जो पुराना एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बुक है उसमें पहला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दिया है, नया बुक में अब ऐसा नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हम सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला
गिवन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में जो आपको 4 क्वेश्चन दिया है उसको आपको सॉल्व करना है। किस प्रोसेस से सॉल्व करना है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, खाली फार्मूला को ध्यान से नज़र पे रखना है और इसके बाद आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 4.1 जो है 4.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो हमारा डिलीट हो चुका है। अब हम जो करने जाएंगे 2, उसी क्वेश्चन को बोला जा रहा है जो आप इसको सॉल्व करके हमें बताइए क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है जो इसका फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस का होता है bx प्लस का होता है c इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पे a का प्लेस पे कौन है? जब इस दोनों का हम एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो हियर a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा और c इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, डिफाइन कर लेते हैं। d इज इक्वल टू हमारा क्या होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ देखिए b का वैल्यू हमारा दे रखा है -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू हमारा 2 और c का वैल्यू है 3। 7 7 जा 49 होता है स्टूडेंट। फिर इसके बाद ये माइनस, ये तीनों को मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा 8 2 जा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 इंटू 3 और 3 24, ये 4 दूना 8 और 8 3 24, ये 24 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसे आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा 25। इसका डी हमने निकाला 25। अब हमें कह रहा है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू, अगर इसमें x है तो x लिखेंगे, y रहेगा तो y। x इज इक्वल टू क्या होगा -b, अभी आपने प्रूफ सीखा है, -b प्लस माइनस डी का रूट अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2a। तो x इज इक्वल टू बी हमारा कितना है, ये क्वेश्चन में पहले ही से फार्मूला में माइनस है और 7 भी माइनस है, तो माइनस फिर प्लस माइनस 25 निकाले हैं, डी का वैल्यू पुट कर दिए अपॉन 2 इंटू ए हमारा कितना है, ए हमारा 2 है, तो ये 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, नीचे कितना होगा 2 इंटू 2 4। तो अब हमारा जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो x का वैल्यू हमारा निकलेगा, ए यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, 12 बाई कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6। दूसरा फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू जब निकालेंगे कितना होगा 7 माइनस 5 रखेंगे, इस बार माइनस रखेंगे बाई 4, तो यहाँ 4 होगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ 4, ये हो गया हमारे पास में 4। जब इसको हम कट करेंगे तो कितना होगा 3 टाइम्स। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2/4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। तो हमसे ये क्वेश्चन में क्वार पूछ रहा था फाइंड द रूट्स, तो इसका जो रूट्स निकला, हैंस द रूट्स आर कितना निकला, तो 3 निकला और कितना निकला 1/2। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकेंड का फर्स्ट था, हमने इसका क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कर दिए हैं। इसी टाइप से हमारा जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो क्वेश्चन सब भी उसी टाइप से हम बनाएंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है वह 2 क्या कह रहा है। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का सेकेंड हमारा क्या दे रखा है, 2 का सेकेंड हमारा दे रहा है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पर जब है a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है तो 1, c इज इक्वल टू कितना है माइनस का 4, यहाँ 1 है। फिर अब d निकालिए, d इज इक्वल टू क्या होगा b² माइनस 4ac।
तो d इज इक्वल टू बी कितना है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा है 2 और b इज इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व कीजिए 1 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस 4 4 जो 16 32। ये जब दोनों का मैं मल्टीपल करेंगे तो 4 चौके 16 16 दूना 32 32 और एक मिलके कितना हो गया 33। अब x निकालिए x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस डी का रूट डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट करते हैं b हमारा क्या है -1 हो जाएगा प्लस माइनस डी हमारा कितना है 33 अपॉन रूट अपॉन 2 इंटू 1 1 a का वैल्यू कितना है 2 तो यहाँ आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस कितना होगा 33 अंडर रूट डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा ये 4। ठीक है। अब 33 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 33 का स्क्वायर रूट हमारा नहीं निकल सकता है। सो यहाँ पर हो जाएगा हैंस रूट्स आर क्या हो गया रूट्स -1 प्लस रूट 33 अपॉन क्या हो जाएगा इसका 4 और दूसरा जो हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन जो है सो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो थर्ड क्या देकर रखा है। थर्ड हमारा कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस क्या है तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर d निकाल देते हैं। d यहाँ पे a हमारा कितना है 4 है, b हमारा कितना है 4 रूट 3 है और c हमारा कितना है 3 है। d इज इक्वल टू फार्मूला हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 का यहाँ होल स्क्वायर होगा -4 इंटू 4 इंटू 3। सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा इसका जब 4 4 जाए 16 इंटू 3 हो जाएगा और माइनस ये जब मल्टीपल होगा तो 4 चौके 16 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा 48 माइनस कितना हो जाएगा 48। ठीक है 4 चौके 16 16 इंटू 3 16 48 4 चौके 16 48 होता है। यहाँ पे जब हम d का वैल्यू इसका निकालते हैं स्टूडेंट तो हमारा पास में जो ये d आता है ये d का वैल्यू हमारा इस पे क्वेश्चन पे जो आ जाता है सो 0 आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है जब d 0 हुआ तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी का रूट अपॉन 2a। आप जानते हैं 2a तो x इज इक्वल टू बन जाएगा b हमारा क्या है -4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू हमारा 0 आया है डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए हमारा कितना है 4। जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 रूट 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 क्योंकि अगर आप 0 का स्क्वायर रूट अगर सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा वही निकलेगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको आप काट भी सकते हैं। यहाँ कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 2 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -√3 अपॉन 2। यहाँ पे प्लस माइनस की कोई बात ही नहीं आ रही है क्योंकि हमारा जो इक्वेशन में है सिर्फ यहाँ से तो टॉपिक ही मेरा खत्म हो जाता है इसलिए x का जो यहाँ पर वैल्यू यानी कि रूट्स जो निकलेगा वह कितना हो जाएगा -√3/2। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी खत्म। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसमें उसको भी हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टूडेंट दे रखा है जो 2x स्क्वायर फोर्थ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा यहाँ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 c इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है अब ध्यान से देखिए जो हम बता रहे हैं उसका आराम से चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक ही प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। फिर निकालेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4 ये हमारा हो जाएगा क्या 1 यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौके 16 16 इंटू 2 32 यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 31। तो हमारा ये जो है सो माइनस में ये क्वेश्चन का हमारा वैल्यूएशन आ रहा है
तो जब माइनस में कोई भी डी का वैल्यू आ जाता है, ठीक है, तो ये जो है सो रियल रूट्स नहीं होता है। रूट्स के बारे में हम आगे पढ़े 4.4 में क्लियर करेंगे। जब ये हमारा माइनस में आ जाता है तो यहाँ लिख देंगे नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स नहीं है तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सारे का नेचर बताना है। नेचर हम नेक्स्ट वीडियो 4.4 का जब सॉल्व करेंगे उसमें बताएंगे। जब आपके डी का वैल्यू जैसे आ जाए माइनस, आपको सॉल्व करना नहीं है, बस यहीं पर स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नो रियल रूट्स है। तो इस टाइप से हमारा जो है सो चारों के चारों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। हमारा क्या दे रखा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सब में एक ही रूल लागू हो रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमारा इक्वेशन दे रखा है थर्ड का फर्स्ट कह रहा है जो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन मैच कराते हैं। सॉरी, यहाँ 3 है 3। अब ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है नहीं, पहले इसको हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन जब बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा x, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। फिर इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया। जैसे ये पहले क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, वही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ a इज इक्वल टू हमारा कितना है 1, b इज इक्वल टू कितना है -3 और c इज इक्वल टू भी है -1। तो अप्लाइंग d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा b कितना है -3 का होल स्क्वायर करेंगे -4 इंटू 1 इंटू -1। सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा 9। यहाँ कितना बनेगा प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा 13। ये हमारा 13 निकला। रियल रूट्स है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस d का रूट अपॉन यहाँ हो जाएगा 2a। b हमारा क्या है, b हमारा है माइनस, फिर माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए हमारा कितना है 1। यहाँ जगह 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई, जब इसको मल्टीपल करेंगे आप तो आएगा 2। सो रूट्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 और एक हो जाएगा 3 माइनस 13 का रूट डिवाइडेड बाई 2। इस टाइप से हमारा क्या है, ये दोनों हमारा आंसर इस इक्वेशन का हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का बोल रहा है, उसमें भी हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन एक और है। उस सेकंड इक्वेशन क्या है देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन में जो 1/x प्लस 4 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आएगा x प्लस 4 और x माइनस 7। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा x माइनस 7, ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा x, ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x माइनस 7 माइनस x माइनस का ये हमारा है 4, अच्छा से लिखते हैं तो हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 4x माइनस 28 11/30। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हमारा ये प्लस माइनस x कैंसिल हो जा रहा हो, ऊपर मल्टीपल करेंगे तो -11 अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इजिकल टू 11/30। अब जब इक्वली का साइन आ जाता है तो न्यूमरेटर में रहे चाहे डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं। तो बन गया मेरे पास माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28
इज इक्वल टू 1/30। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30। अब इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो इसको हम जो है सो RHS की तरफ अपनी ओर इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम करते हैं तो हमारा बन जाता है जो x² माइनस 3x माइनस 21 प्लस क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया x² यहाँ माइनस 3x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए हमारा क्या हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा -3, सी हमारा हो जाएगा 2। तब यहाँ डी निकाल देंगे, डी इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब इस पे हम इसको सेट करते हैं और इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ जो हम d का वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू b², b हमारा कितना दिया हुआ -3 का, यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है इंटू 1 और इंटू सी हमारा कितना है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1, यानी कि d का वैल्यू हमारा यहाँ क्या निकल रहा है 1। तो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी का रूट अपॉन में होता है 2a। तो x इज इक्वल टू क्या, b हमारा क्या दे रखा है, b इज इक्वल टू माइनस फार्मूला का माइनस तो प्लस हो जाएगा 3, फिर प्लस माइनस 1 का रूट निकालेंगे डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 इंटू ए हमारा क्या दे रखा है 1। हम पुट कर दिए 1, सॉल्व करेंगे 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 रखेंगे एक बार और 3 माइनस 1 अपॉन 2 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4/2, यहाँ हो जाएगा 2/2, यहाँ कैंसिल आउट होगा तो क्या बनेगा 2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन जो है सो ये भी हमारा जो है स्टूडेंट कंप्लीट होता है, यानी कि इसी क्वेश्चन का जो रूट्स आया क्या आया 2 और 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। वर्ड प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन कर रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। रहमान का यहाँ पे एज जो दिया हुआ है वह कह रहा है उसका रेसिप्रोकल 3 years ago एंड 5 years from now। सबसे पहले स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ता है वर्ड प्रॉब्लम को, और इसके बाद ही हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और इसके बाद पढ़ के उसका हम स्टेप को फॉलो करते हुए और इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्वेशन जैसे कन्वर्ट होगा तो फिर तो आपको पता है जो हम डी फाइंड करेंगे और इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम ऐसा नहीं बोला जाता है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाता है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अपनाने के लिए वर्ड प्रॉब्लम में आप चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो कह रहा है यहाँ पे 4, ये 4 कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। रहमान का एज का रेसिप्रोकल, तो पहले हम तो प्रेजेंट एज मान लें, यहाँ पे लेट द present age of रहीम है, रहमान ही है, रहमान बी x years। ठीक है, अब रहमान का एज, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में द सम कीजिए द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान का एज को, कब 3 years ago 3 साल पहले का जो रहमान का एज होगा, एंड 5 years from now अब 5 साल बाद का जो होगा उसका। 3 साल पहले का 5 साल बाद का जो एज आएगा उसका आप रेसिप्रोकल का सम जो दिया हुआ है वह 1/3। तो फाइंड द प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर
5 years, 5 years एज ऑफ रहमान कितना हो जाएगा, 5 साल बाद ऐड हो जाएगा। और 3 years अगो, फिर यहाँ पर करा 3 साल पहले, 3 साल पहले का क्या होगा, 3 years, 3 years अगो रहमान, अगो एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगा, x-3 years। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो अब ये जो आया है इसका रेसिप्रोकल x+5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x+5। ठीक है। सम करने के लिए बोला था सम, फिर x-3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, x-3, जिसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 1/3। इसका परसेंटेज निकालिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आएगा मेरे पास x+5 आएगा x-3, यहाँ हो जाएगा x-3, यहाँ हो जाएगा x+5 इजिकल टू हो जाएगा 1/3। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x और x 2x, -3 + 5 इजिकल टू हो जाएगा +2। अभी दोनों को हम मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, x² -3x प्लस का 5x माइनस का 15 इजिकल टू 1/3। यहाँ जाएगा 2x +2 अपॉन x² प्लस माइनस माइनस, यहाँ जाएगा प्लस का 2x माइनस 15 इजिकल टू 1/3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट, बन जाएगा मेरे क्या, x² प्लस का 2x माइनस 15, और ये 3 से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस का 6। सारे को एक साइड कर लेंगे, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इजिकल टू 0। इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, x² प्लस 2x माइनस 6x कितना बनेगा, -4x माइनस 15 माइनस 6 कितना बन जाएगा, -21 -21 इजिकल टू हमारा यहाँ हो जाएगा 0। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हुआ। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा नहीं बोला जाता है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यहाँ थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, और श्रीधराचार्य रूल अप्लाई करेंगे तो फिर डी निकालो, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला सेट करो, तो आप जिससे चाहते हैं उससे बना सकते हैं। तब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग x² कितना हो जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 इजिकल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट कॉमन निकालेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस हो जाएगा 7 प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 7 इजिकल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा और x माइनस 7 इजिकल टू 0। अब x प्लस 3 इजिकल टू 0, सो द वैल्यू ऑफ x क्या होगा, -3। फिर यहाँ x माइनस 7 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 7। अब देखिए किसी का हमारे पास में x का वैल्यू 2 निकला, एक प्लस में निकला, एक माइनस में निकला, तो जब भी किसी का एज जो होता है वो प्लस में ही लिया जाता है, माइनस में नहीं लिया जाता है। तो माइनस में किसी का एज होता ही नहीं है, तो इसलिए इसको एज को क्या करेंगे, माइनस वाला निगलेक्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या होगा, 7 years। हमसे पूछ रहा था तो इसका प्रेजेंट एज जो है रहमान का जो है क्या होगा, तो हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, जो प्रेजेंट एज उसका ये होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, इन ए क्लास टेस्ट, क्लास में टेस्ट हो रहा है, द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। शेफाली को जो है सब मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मिला के कितना आया, 30 मार्क्स। ठीक है, अब मैथ्स में कितना आया,
और इंग्लिश में कितना है मुझे पता नहीं है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ये नहीं जो पूरे क्वेश्चन को हम पढ़ लिए इसके बाद क्या करना है कुछ पता ही नहीं चलता है। स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और काम करते चले जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है जो जो उसका मैथ्स और, तो यहाँ पे लेट मैथ्स मार्क्स या इंग्लिश, लेट द मार्क्स ऑफ मैथ बी एक्स, हमने माना एक्स है, तो क्या हो जाएगा मार्क्स ऑफ इंग्लिश में कितना हो जाएगा, इंग्लिश में कितना हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा कह रहा दोनों को जोड़ने पे 30 आता है, तो 30 माइनस एक्स, क्योंकि मैथ्स प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू आया 30, मैथ्स में आ गया एक्स तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा, आपको पता है इंग्लिश इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स उधर जाकर माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर 2 मार्क्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स और मिलते, तो मैथ्स में कितना पहले था एक्स और 2 मार्क्स और मिला इसलिए प्लस, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस मिलता, इंग्लिश में कितना है 30 माइनस एक्स और इसमें 3 मार्क्स कम मिलता। ठीक है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट करने पे यानी कि इनटू करने पे, तो प्रोडक्ट का साइन लगा दिए, इजिकल टू कितना मिल जाता 210। ठीक है, यही था, कह रहे मैथ्स में 2 मार्क्स मिलता तो पहले एक्स था, अब 2 मार्क्स मिला तो एक्स प्लस 2, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलता तो 30 माइनस एक्स था, अब तो हमने उसे माइनस कर दिया, अब ये हो जाएगा एक्स प्लस 2, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 में से माइनस हो जाएगा 3, तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको मल्टीपल करते हैं तो 27x फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये दोनों को मल्टीप्लस, दोनों प्लस में ही है इसलिए प्लस 7 दूना 14 और 2 दूना 4 1 5 54, फिर ये दोनों मल्टीपल होगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू आएगा हमारा 210। ठीक है, तो 210 हो गया। अब सारे टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 25x बनेगा, क्योंकि 27 यहाँ प्लस में है यहाँ पर माइनस में है, प्लस माइनस 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 का एक्स स्क्वायर प्लस का 54 इज इक्वल टू 210, सबको शिफ्ट करते हैं उधर तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बनेगा माइनस 25x बनेगा माइनस 54 होगा प्लस 210 होगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, अब यहाँ देखिए 210 में से 54 माइनस करेंगे क्या आएगा, 10 से चला जाएगा 4 तो क्या बचेगा 6, ये हो गया 0, फिर 1 कैरी लिया तो बन गया 10, 10 में से 5 गया 5 और ये कितना 1, यानी कि ये हमारा हो गया 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 156 यानी कि इसमें ऐड करेंगे 4 तो हो जाएगा 60 और 10। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है और तो कुछ करना नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे ही होता है आप इसको आराम से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को सेट करेंगे 25 आ जाएगा, दोनों को सेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस कितना होगा 13, इसमें कॉमन लेंगे माइनस 12 तो हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा मेरे पास 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 13 और यहाँ क्या होगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, एक 13 भी आएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि दोनों हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, हम दोनों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इफ यदि ऑफ इफ मैथ्स का मार्क्स, मैथ्स में हम x है तो हम इसको अगर हम रखते हैं 13 तो इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा 30 माइनस 13
ठीक है। तो इसमें से अब इंग्लिश में आपका कितना है, इंग्लिश में आपका कितना है 30 माइनस एक्स। अगर मैथ्स का वैल्यू अगर हम 13 रखते हैं तो यहाँ से माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 में से माइनस हो जाएगा 3 तो हो जाएगा 7, ये हो गया 2, 2 में से ये चला जाएगा 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 17। ये भी होगा इफ मैथ्स का मार्क्स मैथ्स एक्स इज इक्वल टू हम 12 भी रख सकते हैं, तो 12 तो इंग्लिश कितना बन जाएगा, इंग्लिश हमारा हो जाएगा 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 10 से 2 चला जाएगा 8, ये बन गया हमारे पास में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 18। तो यानी कि इस टाइप से आपका जो है सो क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि दोनों स्टेप में हमको यहाँ पर दिखाना है, क्योंकि दोनों माह यहाँ पर जो आया है वह हमारा जो है सो पॉजिटिव ही आया है। तो इस टाइप से हमारा जो ये क्वेश्चन जो है सो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें उम्मीद है जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट, आराम से कुछ नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को पढ़िए, रीड कीजिए और उसके बाद सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल का डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। हमारे पास में ये एक रेक्टेंगल है, इसका ये एक डायगोनल। आपको पता है जो डायगोनल का ईच एंगल कितना होता है 90 को फॉर्म करता है। ठीक है, तो ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड जितना होगा। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन, लॉन्गर साइड जो है सो वह 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर इसमें मान लो शॉर्टर साइड यही है कि, तो हम इसको अगर मानते हैं एक्स, लेट BC, BC को हम यहाँ पर शॉर्टर साइड मानते हैं इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स, तो लॉन्गर साइड क्या कह रहा है, द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन, ये हो जाएगा x प्लस 30। और डायगोनल क्या कर रहा है, जो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन दैट ऑफ द शॉर्टर साइड, इससे 60 मोर, तो x प्लस 60 मतलब, तो कह रहा है हम साइड बताइए। तो यानी कि लेट BC इज इक्वल टू इतना, तो AB हमारा कितना बनेगा, AB होगा x प्लस 30, डायगोनल AC कितना होगा, तो x प्लस 60। अभी आपको पता है ये हमारा क्या होगा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B क्या है 90 डिग्री। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हमने इस पेज को हम सेट कर दिए हैं। अब आपको पता है जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू बैठाएंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब AC हमारा कितना दिया हुआ x प्लस 60, इसका होल स्क्वायर, AB हमारा है x प्लस 30 होल स्क्वायर, ये हमारा है x होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 होगा। इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस का होगा 2 इंटू एक्स इंटू 30 और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको इधर शिफ्ट करो चाहे इसको इधर शिफ्ट करो, बात एक ही होता है। क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये कितना होगा 3600 प्लस कितना हो जाएगा 120x, ये कितना होगा 900 प्लस कितना होगा 60x प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सारे टर्म को वन साइडेड कर लेते हैं, तो इस सारे टर्म्स को उधर ले आते हैं, तो ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस क्या हो जाएगा 3600 और माइनस 120x। अब ये कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर ये 60x और यहाँ पे माइनस 120, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस 60x
और यहाँ पे दोनों को माइनस करें, 3600 में से आप 900 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो 27 माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हमारा ये क्या बन गया स्टूडेंट, तो इस टाइप से हमारा जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये तैयार हो गया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। क्या है इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं हम, तो मिडिल टर्म जब स्प्लिटिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 90x प्लस का 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है 2700। अब इतना में कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा कॉमन, x माइनस 90, फिर प्लस कितना होगा 30 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पूरे में कॉमन क्या आएगा, x माइनस 90 और क्या आएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होगा 0। सो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 30 सॉरी प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा माइनस 30। अब देखिए माइनस में तो हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव ही लेंगे, तो हम पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे, तो हमारा क्या होगा 90 होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द साइड्स। अब इसको जो है सो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, फील्ड का साइड निकालना है। तो हमारे पास में पहला क्या था BC हमारा कितना हो गया 90। अब यूनिट अगर इसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है तो इसको लिख देंगे मीटर। फिर हमारे पास में क्या कर है AB कितना है, AB हमारा है x प्लस 30, x के प्लेस पे 90 रखेंगे, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना होगा 120 मीटर। अब इसके बाद हमारे पास में है AC हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 60, x हमारा है 90 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो हमारा इस टाइप से हमारा तीनों साइड जो है सो हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दम नहीं होता है, और क्वेश्चन को स्टेप को समझना रहता है, और इसके बाद समझ के आप जो है सो इसको आराम से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है 6, ये 6 भी कंप्लीट होता है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो मेरा क्वेश्चन रहा उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट, आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें और रीड करके स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन इजीली बनेगा। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, जो आप वीडियो देखते हैं लेकिन थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करने का कोशिश ज़रूर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।